नाम संकीर्तन की कलयुग में बड़ी महिमा है। चतुर्मास शुरू हो गया है, श्रावण मास चल रहा है, और ऐसे चतुर्मास में, श्रावण मास में सत्संग प्राप्त हो जाना ये बड़े पुण्य का प्रभाव है। इसलिए सभी बोलना, सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वपाप रतस्तथा सर्वपापरतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो मुच्यते नात्र संदेहो विष्णु नामानुकीर्तना। विष्णुनामानुकीर्तना। इस सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो सभी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। और भगवान का नाम कैसा है? तीर्थानाम च परम तीर्थम तीर्थानां च परम तीर्थं कृष्ण नाम महेशया। कृष्णनाम महेशया। तीर्थे कुर्वन्ति जगतिम तीर्थे कुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्ण नाम। गृहीतं कृष्णनामं। हे ऋषियों, समस्त तीर्थों में सर्वोपरि नाम भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है, जो संपूर्ण जगत को तीर्थ बना देते हैं। श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं भी संपूर्ण जगत को तीर्थ बना देते हैं। तो भगवान का नाम कौन जपते हैं? सच्चे संत। और सच्चे संत ही भगवान को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं, उधो मोए संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, उनकी चरणों की रज। इसलिए भक्तों को संदेश देते हैं कि संत मिल जाए ना कहीं तो समझना मैं उनसे दूर नहीं हूं। सच्चे संत मिल जाए तो मुझ में और उनमें कोई भेद ना समझना। संत ना मिले तो समझना जीवन अभी पूर्णता की ओर नहीं चला। और संत मिल गए तो सब खुशियां आती हैं जब जीवन में सतगुरु आते हैं। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, आहरनिश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कयो नात में तिसके संग। हम क्या करते हैं? जो सुख आया तो सुख में ही भागने लगते हैं, दुख आया तो दुख में दुखी होने लगते हैं, मान आया तो मान में भागते हैं, अपमान आया तो अपमान से जुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चे महापुरुष आदर तथा अनादर वचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धर जूते दे तले। वो परम आनंद में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे को जो भजने वाले सच्चे संत हैं, वो ऐसे सच्चे संत जहाँ पर कदम रखते हैं वो जगह ही तीर्थ बन जाती है। इसलिए महापुरुषों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। स्थावर तीर्थ तो एक ही जगह रहते हैं, वहाँ जाओ तब तीर्थत्व। और आजकल तो तीर्थ स्थल है ना, वो कभी साधना स्थली हुआ करती थी, लेकिन आज लोगों ने उस साधना स्थली को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। बड़े बड़े होटल वहाँ खुल गए हैं, पर्यटक लोग वहाँ जा रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। तुमको देखा कभी कभी आपने गए हो कोई भी तीर्थ में कहीं गए हो तो कहीं हर की पौड़ी पर बैठ कर के कोई माला जप रहा हो, और माला जप रहा होगा तो भी वो गुरु का कोई शिष्य होगा, कोई होगा, पर दिखते नहीं है। हाँ, मोबाइल लेकर के सेल्फी लेते हुए जरूर दिख जाएंगे। अलग अलग पर्यटक स्थल बन गए। उन तीर्थों में जो तीर्थत्व है उसका फायदा तो लेते नहीं ऐसी जगहों पर जाकर भी, पर सच्चे तीर्थ इसलिए कहते हैं भगवान शिव जी कि इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भ्रामयंती तामसा जना। तो जिनको सच्चे सदगुरु नहीं मिले वो बाहर के तीर्थों में भले जाए, कोई मना नहीं, लेकिन जो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले सच्चे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जिसको मिल गए हैं, वो कहीं भी ना जाए तो भी गुरु के चरणों में है। तो 68 तीर्थ संतो न चरणे, गंगा यमुना रेवा। वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले सच्चे संत जिनको, इसलिए संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे।
ऐसे सच्चे संत चलते फिरते तीर्थ है। और ऐसे सच्चे तीर्थ को प्रदान करने वाले संतों के चरणों में अगर हम कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? सर्व मंगल मांगल्यम सर्वमंगल मांगल्यम आयुष्यम व्याधिनाशनम आयुष्यं व्याधिनाशनम् भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम भुक्ति मुक्ति प्रदं दिव्यं वासुदेवस्य कीर्तनम। वासुदेवस्य कीर्तनम्। मने भगवान के नाम संपूर्ण मंगलों में भी परम मंगल और आयु की वृद्धि करने वाला, रोग नाश और भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। इसलिए हम श्री आसारामन जी का हम पाठ करते हैं ना, तो श्री आसारामन जी में व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। श्री आसारामन जी का पाठ कैसे करना चाहिए और किन किन चीज़ों की प्राप्ति उससे हो जाती है और कितने साधकों को हुई है कि कैसे करना चाहिए। कि गुरु चरण रज शीश धरी, कि गुरु के चरणों में शीश नवाकर और उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आसारामयन कहूँ वेदांत को सार। ये श्री आसारामायण है ना, ये वेदांत का सार है। वेदांत का अर्थ तो आपको किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस सरल और सहज बापू जी का जीवन, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, दुख शोक और चिंता यहाँ ना फिर ठीक यहाँ पाते। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। तो बोले गुरु की चरणों में नतमस्तक होके और सदगुरु के श्री विग्रह को अपने हृदय में बसाकर श्री आसारामायण को वेदांत, तो इससे क्या क्या प्राप्त होगा? धर्म कामार्थ मोक्ष दे, माने धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, जो भी कामनाओं से धर्म कामार्थ मोक्ष दे, ये तो हो ही जाएगा। फिर और भी कोई इच्छा है, रोग शोक संहार, रोग शोक संहार कि भजे जो भक्ति, तो भजना कैसे है? भक्ति और भाव पूर्वक शीघ्र हो बेड़ा पार। क्योंकि जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग क्षेम में रखते, बिना तीन तापों से तपते, आदि व्याधि उपाधि त्रिविध ताप से नहीं तपते। धर्म कामार्थ मोक्ष है पाते, आपद रोगों से बच जाते, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सूक्ष्म शरीर सद्गुरु आते हैं। सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल, बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। कि बच्चों को अगर प्रेरणा लेनी है तो बापूजी के जीवन काल से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और वो प्रेरणा लेने के लिए बच्चों से श्री आसारामन जी का पाठ करवाएं, आप भी करें और थोड़ा अर्थ भी बताएं। कि देखो बापू के जीवन में बापूजी जब जन्मने वाले थे तो बच्चों को बताएं। ऐसे तो कितने सारे चमत्कार, पर थोड़े मैं आप संक्षिप्त में बताऊं कि बापूजी का जब जन्म होने वाला था तभी द्वार पे आया एक सौदागर, लाया एक अति सुंदर झूला, देखे पिता मन हर्ष से फूला, सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। आपको पता है अगर रामचरितमानस, राम जी का जो चरित्र है वो मानस उसको कहते हैं, रामचरितमानस को पढ़ेंगे ना तो हमारी प्रीति राम जी में बढ़ जाएगी। अगर हम कृष्ण चरित्र पढ़ेंगे भागवत तो कृष्ण जी में हमारी प्रीति बढ़ जाएगी। और हम सबको अपने गुरुदेव में प्रीति बढ़ानी है, गुरु में भक्ति बढ़ानी है, श्रद्धा बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है। तो हम श्री आसारामन जब गाते हैं ना तो हम जिसका भी ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं,
तो हमारी पुकार, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान उन तक पहुंचता है और उनकी करुणा कृपा हम तक पहुंचती है। मैं फरीदाबाद आश्रम में रहता हूं, तो 2004 की बात, 3 वर्षों से बापूजी का सत्संग वहां नहीं मिला था और दिल्ली में लगभग हर महीने या दूसरे महीने में आते थे बापूजी वहाँ, पर फरीदाबाद 3 वर्ष हो गए सत्संग नहीं मिला। तो हमने कहा कि चलो अपन श्री आसारामन जी का ही पाठ करते हैं। तो हमने अलग अलग मंडल बनाए, 10 मंडल, और 10 मंडलों ने संकल्प किया कि ये चतुर्मास शुरू हो गया है और इन 4 महीने तक हम श्री आसारामन जी का पाठ करेंगे। और इच्छा क्या थी? बस इच्छा यही थी कि सदगुरुदेव फरीदाबाद में पधारें और सत्संग प्राप्त हो, गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हो। तो इस संकल्प से श्री आसारामन जी का पाठ 24 घंटे का पाठ शुरू करते थे। ऐसा बापूजी का स्वरूप दरबार लगा के अखंड ज्योत प्रज्वलित करके, स्वास्तिक बना करके, गेहूं अनाज थोड़ा रख के उसके ऊपर घड़े में जल रख करके, ऊपर से नारियल रख करके, स्वास्तिक बना करके, सुगंधित पुष्पों का वातावरण लेकर के, और बड़े अच्छे से सात्विक वातावरण, और फिर श्री आसारामन जी का 24 घंटे का पाठ, अखंड पाठ 24 घंटे में ही चले, जैसे रामचरितमानस का पाठ होता। यहाँ पाठ पूरा होता था, उससे पहले दूसरी जगह शुरू करके फिर इसकी पूर्णाहुति करते थे। ऐसे एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 10 जगहों पर श्री आसारामन जी के पाठ हमने शुरू किए। आप विश्वास कीजिए, और लोग तो सत्संग के लिए कितने चक्कर काटते थे, और कईयों के तो 10 साल तक नंबर नहीं लगा, किसी का तो 15 साल से। एक फाजिलका से एक काका जी आते थे, आप सब जो साधक हैं वो जानते हैं कि वो हर महीने पूनम व्रत करने आते थे और भजन गा के जाते थे कि अमुक अमुक जगह पर बनी है एक सुंदर कुटिया, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन गिना के जाते थे बापूजी कि आप आ जाओ बापू। तो ऐसे कितने कितने महीनों तक, सालों तक चक्कर काटते थे, बापूजी का सत्संग नहीं प्राप्त होता था। बापूजी पूरे देश भर की परिक्रमा करते थे, नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके। इस महीने कभी इधर, कभी गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी उड़ीसा, कभी बिहार, कभी छत्तीसगढ़, कभी जम्मू कश्मीर, तो कभी मध्य प्रदेश। पूरे देश भर में घूम घूम करके बस सबको वो आनंद की प्राप्ति हो जाए, सबको सत्संग मिल जाए, घूमते रहते थे 12 महीने उस आनंद को लुटाने के लिए। उत्सव मनाओ हिसाद को कि ओढ़ कर आए सदगुरु जी, मानव तन का जामा, कोई माने या ना माने यही कृष्ण है ही रामा। तो बापूजी के सत्संग के लिए चक्कर काटते, वहीं पर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, और तीसरे महीना आगे से ही हमको समिति तक संदेशा आया कि बापूजी का सत्संग ले लो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना वाला, ये सदगुरु जी की सीख ऊपर से, गुरु जी की तरफ से ही ऐसा संकेत। फिर हमारे मन में यह आया कि अभी तो तीसरा महीना ही हुआ है और बीच में अगर कार्यक्रम हो गया तो ये पाठ बीच में बंद हो गए, तो क्यों ना गुरुदेव ऐसी कृपा करें कि पाठ की पूर्णाहुति हो और गुरु जी का सत्संग दर्शन हो जाए, तो क्या बात। और हुआ भी ऐसे ही। कार्तिक माह की पूर्णिमा थी और वो पूर्णिमा वाली जो है वो पूनम मिल गई, वो बिना मांगे। और पूज्य बापूजी जब फरीदाबाद पधारे और जैसे आश्रम में प्रवेश किए, एक तरफ बहनें एक तरफ भाई लाइन से हाथ जोड़ करके खड़े थे। पूज्य बापूजी अपनी कार का शीशा नीचे करते हुए प्रसन्न मुद्रा में बोले, फरीदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या तुमने मंत्र फूका है, ऐसा तुमने क्या किया, ऐसा तो तुमने क्या किया है कि हम यहाँ दौड़े दौड़े आ गए। फिर बापूजी का जो रसोइया था उसने मुझसे पूछा कि यहाँ कुछ हो रहा था क्या। मैंने कहा यहाँ क्यों? बोले
कितने महीनों से बापूजी बार बार बोलते थे कि फरीदाबाद जाना है, फरीदाबाद जाना, फरीदाबाद जाना है। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, मैंने कहा यहाँ हो रहा था, पाठ चल रहा था, अखंड पाठ चल रहा था 4 महीने से, श्री आसाराम जी का पाठ चल रहा था। और ये आसाराम जी के पाठ का ही प्रताप था कि बापूजी खिंचे खिंचे फरीदाबाद पधारे और दर्शन सत्संग प्राप्त हुआ। श्री आसाराम जी की महिमा बता रहा हूं मैं आप। धर्म कमार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संगार बजे, जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। तो जन्म से पहले सौदागर आया, लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। पर इससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ कि सिंधी समाज में, आप तो सब सिंधी माताएं बहनें भाई सब हैं, समाज में थी मान्यता ऐसी प्रचलित, एक कहावत ऐसी कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रिखड़ कहलाता, होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। पर क्या हुआ विपरीत, किंतु दिया दिखाई घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। और ऐसे बापूजी का प्रताप देखो, आज देश भर में 450 आश्रम हैं, 1400 समितियां हैं, 17,000 बाल संस्कार है, कितनी सारी गौशालाएं चल रही है, 40 से ऊपर गुरुकुल हैं, करोड़ों करोड़ों साधक हैं जो अभी भी पूज्य बापूजी की पावन अमृतवाणी और दर्शन करके सुख शांति पा रहे हैं। सबके मन सुख शांति छाए। बापूजी जब थोड़े बड़े हुए, तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार। तो बापूजी जब बालक अवस्था में थे तो बापूजी का नाम बचपन का सब जानते हैं, आशुमल था। तो एक दिन एक माई आई, एक माता आई, बोली, हे भगवान सुखदाई, पड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून के सदो बेटे जेल में। तो बापूजी ने कहा, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी जावेंगे। बेटे घर आए मां भागी, आंसूमल के पांव लागी। आंसूमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। और सच में ऐसा हुआ, दूसरे दिन वो बेटे छूट गए। बेटे घर आए मां भागी, आंसूमल के पांव लागी। ऐसे बापूजी साधना काल में, एक गाय मर गई थी तो हाथ में जल दिया उस भाई को और कहा, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा फिर छांट देना। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण। ऐसे हम प्यारे सदगुरु के शिष्य हैं। जो गोदरा कांड हुआ, गोदरा में हेलीकॉप्टर की जो घटना घटी, वो तो जग विदित है, इतिहास में दर्ज है, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया था। देखेंगे ना आपने सबने, 2012 में जो गोदरा में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो तो घटना सभी को पता है। तो ऐसा नहीं समझना, हम ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के शिष्य हैं और ऐसे हमारे दादा गुरु जी हैं जो सिंध में, पाकिस्तान और भारत जब एक ही था, तो जिन्होंने संकल्प मात्र से नीम के पेड़ को चला दिया था। यहाँ पर साहों की गद्दी चलती है ना, साहा लिखते हैं, अभी मैं आ रहा था तो आश्रम में है नाम के संतों के आगे साहा साहा लगता है। तो हमारे दादा गुरुजी का नाम तो लीलाराम नाम था उनका, लेकिन जब वो नीम का पेड़ चला, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, तो हिंदू तो लीलाराम कहते थे, लेकिन मुसलमानों ने कहा खाली लीलाराम जी नहीं है, अब तो ये साहों के साहा, हमारे भी सच्चे साह हैं, लीला साहा है, हम भी हमारे सच्चे पीर हैं। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला साहा की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। ऐसे दादा गुरु जी के हमारे प्यारे बापूजी शिष्य, और ऐसे बापूजी के हम सब साधक, और हमारे गुरुदेव ऐसे वैसे नहीं। इस जग में गुरुवर आप सा कोई ज्ञानी नहीं है। जब बापूजी बाहर थे, मुंबई के अंदर धर्म सभा हुई थी। जैसे द्वापर योग में राजसु यज्ञ युधिष्ठिर महाराज जी ने किया था, तो उस समय धरती पर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञानी से ज्ञानी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए सभा के मुख्य अतिथि के रूप में उनको विराजमान किए थे युधिष्ठिर महाराज जी ने।
ऐसे इस भारत के अंदर जितने संत महंत मंडलेश्वर जितने भी थे, उन सब ने पूज्य बापू जी को सभा का सभाध्यक्ष बनाया था। इसलिए इस जग में गुरुवर आप सा कोई ज्ञानी नहीं है, बापू जी के जैसा तो दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं, पर जो बापू जी को चाहने वाले सच्चे साधक हैं उनका भी कोई सानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो संत महंत मंडलेश्वर है ना, उनके शिष्य उनके पास जाते कि हमें दीक्षा दे दो, तो वो कहते दीक्षा तो हम दे दें, लेकिन पहले बापूजी के साधकों की तरह थोड़ा मजबूत होके दिखाओ, थोड़ा मजबूत होके आओ। बोले शिष्य हो तो बापूजी के साधक हो तो बापूजी के साधकों की तरह। कि देखो बापूजी को झूठे केस में फंसाया और कितना मीडिया ट्रायल हुआ, क्या क्या उन्होंने कुप्रचार किया, लेकिन धन्य है साधकों की श्रद्धा, धन्य है साधकों का प्रेम, धन्य है अटूट है उनकी गुरु में उनकी प्रीति, कि वो उन्होंने अपने गुरुद्वार की सेवा नहीं छोड़ी, अपनी साधना नहीं छोड़ी, अपना सुमरन नहीं छोड़ा। इसलिए इस जग में गुरुवर आप सा कोई ज्ञानी नहीं है और तेरे चाहने वालों का भी कोई सानी नहीं है। इसलिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस जब भी मन कभी व्यथित हो तो कहीं इधर उधर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तक गुरुदेव को निहारते निहारते और इन आँखों में सच्ची श्रद्धा प्रीति और भाव हो और पुकार सच्ची हो, तो हम यूं चुटकियों में उस दुख से उस मुसीबत से यूं ही निकल जाते हैं।